हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। मैंने आप लोगों की एमपीएसआई की तैयारी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है। वैकेंसी से संबंधित वैकेंसी आपकी आने वाली है। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो नवंबर से लेकर जून तक की रहेगी। इसी को लेकर के मैंने भी एक्टिव रहना शुरू किया और मैं वीडियो अपलोड करना शुरू किए। तो उसमें कई सारे लोगों के कमेंट बुक्स को लेकर हैं कि वो कौन सी बुक्स पढ़ें। कई सारे लोग तो बोलते हैं कि बुक का नाम बता दो। तो कोई पर्टिकुलर एमपीएसआई की तैयारी के लिए कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है, आपको कई सारी बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि जो एमपीएसआई के एग्ज़ाम होते हैं वो 2 होते हैं, जो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था। और तो पहला जो रहता है उसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, उसी में मैथ आपका इंक्लूड रहता है। और बाकी जो भी आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर से संबंधित वो उसी में रहता है। सिलेबस भी मैंने आपका अपलोड कर दिया था। जो सेकंड पेपर रहता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश का रहता है, जिसमें हिंदी 70 नंबर की रहती है और इंग्लिश 30 नंबर की रहती है। तो अब आपका जो मटेरियल है वो आप कहाँ से इकट्ठा करेंगे, उसी के लिए जो आप बुक्स का नाम बोलते हैं तो मैं उसी के लिए आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी बुक्स का सहारा लेना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तैयारी के लिए आप किसी के भी नोट्स ले लीजिए, ठीक है। बिना नोट्स के आप बुक्स भी नहीं पढ़ सकते हैं। यदि मैं आपको बुक्स बता दूंगी तो आप बुक्स भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो तैयारी रहती है वो एकदम बड़े लेवल पे नहीं होती है। सबसे पहले तैयारी छोटे लेवल से शुरू की जाती है। तो सबसे पहले आप किसी के नोट्स खरीद लीजिए। मतलब हम जब किसी से बातें करते हैं, मतलब हमें पता रहता है कि कौन सी कोचिंग संस्थान के बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप उसके नोट्स खरीद लें सबसे पहले और नोट्स को ही पढ़ना शुरू करें। करीब आपको 2 या 3 महीने आपको नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ने में ही लग जाएंगे। और तो सबसे पहले आप सारे नोट्स पढ़ लीजिए। और नोट्स हमेशा मैं आकार के ही सजेस्ट करती हूँ। आकार वाले शायद एमपीएसआई के लिए भी देते हैं। किसी लड़की ने मुझे बताया था कि उसकी बात हुई थी, मेरी एक्चुअली कभी बात नहीं हुई उनसे इस संबंध में, पर किसी लड़की ने बताया था कि वो एमपीएसआई के लिए भी अवेलेबल कराते हैं। तो आप उनको फीस पे करेंगे तो वो आपको आपके घर बैठे आपको आपके नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे जीएस के लिए आप वही प्रेफर करेंगे जो कि उसके आकार के नोट्स हैं। दूसरा आपका मैथ के लिए आप आरएस अग्रवाल से पढ़ेंगे। जितने भी आपके टॉपिक हैं पूरी नहीं पढ़नी है आपको, मैंने आपको कई बार बताया है। मैथ का जो सिलेबस है वो एमपीएसआई वालों ने डिफ़ाइन नहीं किया था। तो जो मैथ का सिलेबस है वो आप टेक्निकल वालों के लिए, टेक्निकल वालों को उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप जो मैथ का सिलेबस है वो टेक्निकल वाले सिलेबस है उससे आप उसको निकालेंगे, टॉपिक नोट कर लीजिए। इसके साथ ही यदि कोई क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें आप एक बार देख लेना। यदि कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से आ रहा है जो आपके टेक्निकल वाले में नहीं है तो आप उसको भी आपको नोट करना है और उसको भी आपको तैयार करना है। तो मैथ के लिए आप ये करेंगे, आरएस अग्रवाल से तैयार करिए। रीजनिंग के लिए आप बर्बल नॉन बर्बल करके एक बुक आती है रीजनिंग की, वो आप ले लीजिए, वो बहुत अच्छी है। उसमें से भी आप वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके डिफ़ाइन हैं, क्योंकि रीजनिंग का आपका सारा सिलेबस डिफ़ाइन किया हुआ है। हिंदी के लिए आप पढ़ेंगे लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन लूसेंट इनफ नहीं है। कई सारे लोगों ने बोला मेरे पास लूसेंट है, और लूसेंट आपके लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं। मैं तो कहती हूँ आपके 2% के लिए भी लूसेंट नहीं है, इसलिए लूसेंट पे बिल्कुल भी भरोसे में मत बैठना। लूसेंट के लिए आप शब्द अर्थ प्रयोग वाली हरदे बाहरी आती है, उसका शब्दार्थ बहुत शानदार है। यदि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं बहुत कम है। हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज है, मतलब 70 मार्क्स की आती है, 30 की सिर्फ इंग्लिश आती है। तो हिंदी के लिए आपको मेरे हिसाब से एक बार कैसे भी करके पचौरी सर से पढ़ना नहीं है। मैं पढ़ी हूँ, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सही बता रही हूँ जो चीज़ है। और कई सारे लोग पढ़ते भी उनके यहाँ, बहुत दूर दूर से उनके यहाँ पे लोग, छतरपुर वगैरह आसपास के तो आपके लोग बिल्कुल वहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ छतरपुर वगैरह से भी लोग उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये मान लेना कि आपका 65+ स्कोर उनके यहाँ हो जाएगा यदि आप जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा लंबा कोई कोर्स नहीं रहता है, वो 3-4 महीने का रहता है। तो 3-4 महीने आप कहीं भी रूम लेके, रेंट से रूम लेके उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि हिंदी हमने पढ़ी हुई है शुरू से हिंदी मीडियम से हम तो कवर कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जितना अच्छा शानदार बताते हैं, हर चीज़ को टेक्निकली रूप से बताते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो आप उनके यहाँ जा करके एक बार देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप किसी के नोट्स ही लेना, बुक्स मैं नहीं बताऊंगी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आप किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स लेना जो अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हो, उसके यहाँ से आप नोट्स लेना। और टॉपिक वाइज आप देख लेना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, वो टॉपिक आप कंप्लीट करना। करंट अफेयर वाला पार्ट बहुत से लोग छोड़ते हैं, जो कि छोड़ना नहीं है। यदि 2-4 क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए तो आप रेस से बिल्कुल बाहर हैं।
तो वो वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो करंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिस पे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। न्यूज़पेपर में से ही आप न्यूज़ निकाल के रोज़ लिखिए, नोटबुक बनाइए उसके लिए। और मंथली आप मैगज़ीन कोई भी पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण भी बहुत अच्छी है, और एक स्पीडी आती है वो भी बहुत अच्छी है। मैं ये 2 पढ़ा करती थी, ठीक है। और ईयरली, हाफ ईयरली की यदि आपको लेना है, सारा देखना है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो मंथली आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी साल भर की। और करंट अफेयर आपको 1 साल का तैयार करना है, 6 महीने का, कोई कहता 8 महीने का, नहीं, आप पूरा 1 साल का तैयार करना, क्योंकि वो 1 साल तक पूरा कवर करते हैं और पूछ लेते हैं उसमें से। तो 1 साल का आप पूरा करंट अफेयर्स तैयार रखेंगे। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं वैकेंसी तो आने दो फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप पहले से अपने आप को बाहर मान के बैठो। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे, तो आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। अभी तो आपके पास टाइम है। यदि आप 6 महीने भी आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया, अगर शुरू से, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी 0 से, तो आप 6 महीने आपके लिए इनफ हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और अभी बुक्स के चक्कर में बिल्कुल ही, कई सारे लोग बुक्स पूछते हैं, तो आप बुक्स के चक्कर में मत पढ़ना। मैं आपको बता दूं, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, तैयारी ही कर रहे हैं, तब भी आप बुक्स नहीं पढ़ सकते। तब भी आपको अपनी जो तैयारी है वो आपको अपने नोट से ही शुरू करनी है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि उनको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि नोट्स वो पढ़ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बुक्स की ओर मूव कर जाते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि मैंने क्या किया था, तो मैं अपना आपको बता देती हूँ। तो एक्चुअली मैं MPSI की स्टूडेंट नहीं थी, मैंने कभी MPSI की तैयारी नहीं की है, और मैंने MPPSC की तैयारी की है शुरू से ही। मैंने 2013 से करीब तैयारी शुरू की थी, तो मैंने MPPSC की ही तैयारी शुरू की है। उसी दौरान मैंने एक मेंस दिया था, उसके कुछ दिन बाद ही मेरा ये आ गया था। तो मैंने उसी के दौरान सिर्फ हिंदी पढ़ करके, हिंदी वैसे मैं MPPSC के लिए पढ़ने जाती थी पर्पस से, पर ये दोनों ही मेरे कंप्लीट हो गए थे उसमें, क्योंकि सर पूरी ही पढ़ाते थे। तो मेरा ऐसे, मैंने MPPSC की तैयारी के दौरान ही मेरा MPSI में सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने कभी भी MPSI के लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं किया है मैंने कि मैं MPSI के लिए कर रही हूँ। हाँ, सिलेबस मैंने देखा था, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कुछ अंतर है दोनों में, ऑफकोर्स बिल्कुल अंतर है। तो सिलेबस मैंने ज़रूर देखा था। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरे पार्ट छूटे हुए थे, जो MPPSC में हम कभी नहीं पढ़ते थे, वो ज़रूर मैंने कंप्लीट किए थे, क्योंकि इसी के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, और मैंने इन्हीं सारे सोर्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। और लूसेंट का मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, तो मैं GS के लिए आप लूसेंट पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लूसेंट को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और लूसेंट को आपको बार बार पढ़ना है। यदि आप लूसेंट बार बार नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं होगी। इसके साथ ही लूसेंट एक ऑब्जेक्टिव करके आती है, ग्रीन कलर की बुक आती है। अभी कौन सी हो गई है मुझे नहीं पता है, पर मैं जब पढ़ती थी तो ग्रीन कलर की ही आती थी वो। तो ऑब्जेक्टिव वाली वो बहुत अच्छी है। जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो उसके बाद तुरंत आपको लूसेंट पढ़नी है, उसके बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव लगा लेने हैं। तो आप लोगों को याद करने की जो याद करने का जो आपका वो रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब कि चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगी। तो ये आपका पढ़ने का सिलसिला होना चाहिए। और मैं कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।